नहीं, बैठ लीजिए, पहले सेटल हो जाइए। कई बार बैठ जाते हैं, सेटल नहीं हो पाते हैं, तो सेटलमेंट में आवाज नहीं आती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपको समझ में आया? एक स्वर होना बहुत जरूरी है, हमारा स्वर एक हो, बिकॉज वी आर इन हिज प्रेजेंस। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, और परमेश्वर की प्रेजेंस में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सारे सेंसेस को एकाग्र करना है। ध्यान लगाने का क्या मतलब होता है? अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित करना होता है परमेश्वर के वचन की तरफ, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। और कम्युनिकेशन से ही वर्ड बनता है कम्युनियन। कम्युनिकेशन से कम्युनियन होता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होंगे तो आप परमेश्वर की आत्मा के साथ कम्यून करेंगे। कम्यून का मतलब उसके साथ सहभागिता करेंगे, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। जब परमेश्वर के वचन में केंद्रित होंगे तो पवित्र आत्मा से आप उसके साथ फेलोशिप में हो जाएंगे, और ये आपके जीवन में एक नई जिंदगी और नए जीवन का संचार लाता है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्ट्रेंथ, न्यू पावर और न्यू माइंड। आपकी सोच बदलेगी और सब कुछ चेंज होगा। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए हमारे जीवन का आधार है, और इसके साथ कभी भी 10 लोग बात कर रहे हैं और आप अगर वचन सुन रहे हैं और इधर से भी आवाज आ रही, इधर से भी आवाज आ रही, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, उससे आपको यानी उसका इफेक्ट क्या होगा? डिवैल्यूड हो गया, आपने उसकी वैल्यू घटाई। अब बताइए, परमेश्वर आपसे इस विषय में सवाल करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए परमेश्वर के वचन को, जब आप वचन के लिए बैठे हो तो आप अपने सारी सेंसेस को केंद्रित कीजिए वचन पे। What God wants to hear me, to see me। परमेश्वर हमको क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, ये आपके हृदय तक पहुंचने पाए, तो इसलिए आपको एकाग्र होना होता है। ठीक है? जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, उस समय कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में तीसरी आवाज और तीसरा मुद्दा नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को, जब एक बोले दूसरा सुने, दूसरा बोले ये सुने, और आपस में कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और ये आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए। सेम चीज जो फिजिकल है वैसे ही स्पिरिचुअल होता है। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का वचन आत्मिक बातें हमारे जीवन से करता है, हमारे हृदय से करता है। और जब हम आत्मिक बातों में यानी कनेक्ट हो जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन हो जाता है, ये फेलोशिप होती है। आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण, हफ्ते भर आपने सुना, आपको कुछ समझ में आया, और अगर आया है और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस होने चाहिए। जब क्वेश्चन रेज होते हैं इसका मतलब आपको अगला पार्ट चाहिए। ये आपकी स्पिरिचुअल हंगर को दिखाता है। जब किसी का फोन आता है कि ये चीज हमको इतनी क्लियर हुई, इसके बाद नहीं हुई, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस, आप अभी काम कर रहे हैं, और परमेश्वर हमेशा, रोटी आप कैसे खाते हैं? पूरी एक रोटी को एक साथ खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, और टुकड़े को आप खाते हैं, फिर चबाते हैं, और फिर जब वो चबा लेते हैं फिर दूसरा टुकड़ा लेते हैं। जो आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं वो एक कौर आता है रोज, आप पहले उसे चबाओ तो अगला कौर फिर आएगा भी। आपका पेट नहीं भरेगा, पेट तो तब भरेगा जब आपकी रोटी कंप्लीट हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े सरल तरीके से उस जमाने के लोगों को सिखाया था कि परमेश्वर के वचन के साथ कैसे सेवकाई करनी होगी। पवित्र आत्मा जब आएगा तो किस प्रकार सेवकाई होनी चाहिए, वो लोगों को नहीं पता, क्योंकि बॉर्न अगेन लोगों के द्वारा कलीसिया का काम शुरू हुआ। स्पिरिट फिल्ड लोगों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई, रेजरेक्शन से कलीसिया शुरू हुई। लेकिन आज कलीसिया कहां चली गई?
क्योंकि परमेश्वर के वचन में सारा विवरण लिखा हुआ है कि जो 2000 वर्ष कलीसियाई युग को दिए गए थे, आज कौन सा ईयर चल रहा है? तो अबव 2000 ईयर्स हो गया कि नहीं हो गया? रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि बाइबल में लिखा है द एंड ऑफ द एज ऑफ द एंड ऑफ द चर्च एज इज अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब पाखंड पे ये खत्म हो जाएगा युग। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अरे उसके बाद तो मसीह का काम फिर शुरू होगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा खुद काम करेंगे। 1000 ईयर्स का काम यीशु मसीह का खुद का होगा। ये ग्रेस पीरियड है। 2000 वर्ष में जो काम होना था नहीं हुआ और उसको मालूम था नहीं होगा। उसके बाद 1000 उसने अपने पास रखा हुआ था, रिजर्व टाइमिंग। और ये रिजर्व टाइमिंग द मिलेनियम रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का ये राज्य अब शुरू हो रहा है। दिस एज इज नाउ गोइंग टू बी स्टार्ट। ये 21st सेंचुरी का यही वाला पार्ट है। और ये वर्ष, ये जो राज्य होगा, ये यीशु मसीह स्वयं करेगा। कैसे? जैसे यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने से पहले अपने राज्य को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा और फिर उसको स्टैब्लिश करेगा। आपको और हमको समझना क्या है कि उसके प्लान को समझना है। और उसका प्लान एक लाइन में नहीं है, उसका प्लान में हमारा लाइफ इन्वॉल्व होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उस जमाने के लोगों से जब उससे पूछा गया था उसकी डॉक्ट्रिन के विषय में कि उसका सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, तो उसने कहा था, मेरे साथ पढ़ लीजिए निकाल के, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 17 पद, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 17। यदि से शुरू हो रहा, इफ, आपको मालूम है न्यू टेस्टिमेंट मैक्सिमम इफ पर है, यदि पर है। यीशु मसीह ये यदि क्यों बोलता था? नहीं, उसको मालूम था अगर ये कंडीशन पूरी कर ली तो रिजल्ट वो होगा जो मैं कह रहा हूं, और अगर नहीं की तो नहीं होगा। तो आप कभी भी किसी को एक बार में एक्सेप्ट मत कर लेना। यदि लगा हुआ है तो आप भी, यदि अगर वो सही होगा तो ये होना चाहिए वचन में जैसा लिखा है, और अगर ये नहीं है तो वो सही नहीं है। ये आपको डिसर्नमेंट पॉइंट दिया गया है नए नियम में, पूरा नया नियम यदि है। उसने कहा यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा है, द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो इसके विषय में जान जाएगा। कौन जानेगा? और जो उसकी इच्छा में नहीं चलेगा कभी नहीं जान पाएगा। अगर आप उसकी इच्छा पे चलेंगे तभी आपके जीवन में उसकी इच्छा प्रकट होगी, वरना नहीं होगी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, हाँ कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, यीशु मसीह की बातें वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा था कि अपनी ओर से बोल रहा था, इस बात का प्रमाण क्या है? हम आपको सारी चाबियां बता रहे हैं। उसने हमको सारी चाबियां दी है, कलीसिया को दी है चाबी। हर चाबी का इस्तेमाल कीजिए, किसी के पीछे मुंह उठा के मत चल देना। ये आपकी बहुत बड़ी हार होगी। पहले से हारे और हार जाएंगे। उसने इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इफ एनी मैन डिजायर्स टू डू हिज विल, अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है, गॉड्स प्लेजर, he will know, have the needed illumination का मतलब क्या होता है? आत्मिक प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश, illumination to recognize and can tell, अपने आप को वो बता पाएगा, can tell himself whether the teaching is from God or whether I am speaking from myself and of my own accord and on my own authority। यानी ये बातें जो मैं बोल रहा हूं या जो बातें मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये मेरी है या पिता परमेश्वर की है। इस बात को पहचानने के लिए उसने अपने आप को इसमें डाल दिया, परीक्षा में डाला कि तुम परखो
लेकिन तुम परख तभी पाओगे जब तुम परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने की मनसा रखोगे, तभी तुमको ये चीजें प्रकट होंगी। अब आप देखिए, यहां पर हर व्यक्ति न्याय में फंस गया। यीशु मसीह ने सबको न्याय में यानी दुविधा में डाल दिया कि तुम मेरी बातों को के द्वारा ही मुझे पहचानोगे, मेरी टीचिंग्स के द्वारा मुझे पहचानोगे, और मेरी टीचिंग्स मेरी है कि पिता की है, इस बात में पहले अंतर करना सीखो। आज लोग किसी भी व्यक्ति को जो प्रचार कर रहा है उसके पीछे ऐसे चले जाते हैं एकदम बलि का बकरा बन के। यीशु मसीह ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है, ये पेड द प्राइस, और उसकी आप कोई चीज खरीदिए, कोई चीज आपकी ऐसे ही छीन ले जाए, आपको कैसा लगेगा? आप जाने देंगे? आप अपनी जान लड़ा देंगे उस चीज को वापस पाने के लिए। उसने कहा कि जिस चीज को मैंने अपने लहू से खरीदा है, मेरे हाथों से उसे कोई ले नहीं सकता। उसने बोला था मैं और पिता एक हैं, और जो लोग उसने मुझे दिए उन्हें मेरे हाथ से और पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। अगर आप उसके हैं, फिर कंडीशन आ जाती है, अगर आप उसके हैं तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर आप अभी उसके है ही नहीं तो कोई भी ले जा सकता है। रेडी फॉर सेल। हाँ, अब इसमें बीच में आता है कनेक्शन कितना मजबूत है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, आपके दिमाग में एक थॉट काम करता है कि परमेश्वर चमत्कार करता, वेरी गुड, लेकिन उसके चमत्कार करने का एक तरीका है, वो फाउंडेशन से काम शुरू करता है और उसे कंप्लीट करता है, और ये एक लंबे प्रोसेस को दिखाता है। गॉड डिड मिरेकल्स थ्रू प्रोसेस। वो ऐसे काम नहीं करता कि जादू की छड़ी के मिनटों में कुछ हो जाए, तो मिनटों में कभी कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी चीजें मिनटों में होती रहती है। किसी का मन बदल जाएगा, कोई आप कहीं काम पे कोई काम कराने गए, वो नहीं कर रहा था, उस दिन आप गए, प्रभु का अनुग्रह हुआ, उस दिन चक से आपका काम हो जाएगा। ये वाले काम सब होते रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरीके से टोटली न्यू क्रिएशन हो जाए, ये काम कभी भी एक दिन में नहीं होगा, एक झटके में नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है। अब आपको और हमको ये सीखना है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। न्यायों की पुस्तक आपकी सबकी बाइबल में होगी, ये पुराने नियम में है। न्यायों की पुस्तक व्यवस्था के बाद शुरू होती है, ठीक है। द बुक ऑफ जजेस, बुक ऑफ जजेस का हम आपको सार बताएंगे, इसको आप घर में पढ़िएगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि हम पढ़ के तो देखें परमेश्वर के वचन में ये बुक क्यों रखी गई है। हर चीज वहां पर रखी है और एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखी गई है। परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी, सब कुछ दे दिया इजरायलियों को, और मूसा की सेवकाई खत्म हो गई। उसके बाद यहोशू ने काम शुरू किया। यहोशू एक यर्दन तक ले गया, यर्दन के बाद यर्दन तक ले गया, वहां तक की दशा बताई जा रही है इन द बुक ऑफ जजेस। वहां पर न्यायी लोग थे। उस जमाने में ये पॉलिटिकल सिस्टम भी है। हर कंट्री में जो कंट्री हेड होता था वो मिलिट्री हेड होता था, वो सेना अध्यक्ष होता था, और वही राजा होता था, वही न्यायी होता था, यानी मिलिट्री ऑर्डर, मार्शल लॉ होता था। और परमेश्वर ने अपनी ओर से इजरायलियों को बार बार छुड़ाने के लिए ढेर सारे ये शूरवीर योद्धा दिए, जो पूरी कंट्री को बचाते भी थे और छुड़ाते भी थे। इसका सार लीजिए, वो उन्हें बार बार छुड़ाता था। और आप वहां पर बार बार पढ़ेंगे कि जब वो न्यायी मर जाता था तो इजरायली वापस वही करने लगते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। ऐसा क्यों होता था है? अगर आपको आज मुसीबत है और आज आपको हमने जाकर मुसीबत से छुड़ा लिया, आप छूट गए, लेकिन आप छूटने के बाद फिर चलेंगे तो अपनी मन मर्जी ना। उसके बाद हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप कलीसिया में आइए, आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आपको यानी प्रभु में बढ़ना होगा। आप सुन भी लेंगे, अगर हम बोल भी देंगे तो आप सुन लेंगे, लेकिन आप उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे और ना फॉलो करेंगे। होगा क्या, कुछ समय बाद फिर आप दूसरी समस्या में पड़ जाएंगे। और आपको जैसे एक व्यक्ति है वो आपको छुड़ा रहा है, एक बार उसने छुड़ाया नहीं, आप छूट गए, फिर आपके साथ समस्या, फिर दोबारा छुड़ाया, फिर आप फंस गए, फिर छुड़ाया, कितनी बार छुड़ाएगा? अब ये बताइए बार बार कौन छुड़ाएगा? जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक चलिए वो व्यवहार है तो छुड़ा लेगा, जिस दिन वो मर गया उसके बाद कौन छुड़ाएगा? फिर आपको एक छुटकारा देने वाला चाहिए, कोई नया आ जाए। देखिए वहां इस न्यायियों की पुस्तक में यही दिखाया गया है कि उन्हें बार बार छुड़ाने वाले देता था।
लेकिन वो छुड़ाते थे जब तक वो जिंदा रहते थे, तब तक तो ठीक है, उसके मरने के बाद फिर सब निरंकुश। परमेश्वर ने कहा कि यार ये जो बार बार वाला चक्कर है इसको खत्म करो। पुराने नियम में पूरा स्टडी किया उसने, ह्यूमन माइंड को बनाया उसने था। अब वो फॉलन स्टेट में है, परमेश्वर फॉलन स्टेट की चीजों को प्रैक्टिकली स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि ये मनुष्य कहां कहां किस किस पॉइंट पर ये स्लिप करता है, किस किस पॉइंट पर ये गिरता है, और कैसे इसके स्वभाव के कारण, ये एडमिक नेचर के कारण बार बार अपने आप को मुसीबत में डालता है। और मैं इनसे इतना प्यार करता हूं इजरायलियों से, मुझे मजबूरी इनको छुड़ाना पड़ता है। परमेश्वर करते 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 आपका बच्चा बार बार अपराध करे, आपका बच्चा बार बार अपराध करे, और आप बार बार उसको छुड़ाते रहे। कब तक छुड़ाएंगे? कब तक छुड़ाएंगे? किसी के पास जवाब नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक, सीधा जवाब है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक। और जब तक आप सेंस में हैं, जीवित में भी एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में, ओल्ड एज में, कि आप इस लायक ही नहीं होते कि आप उसकी कुछ समस्या को समझ पाए, और आप एकदम निढाल हो जाते हैं। आप अपने बच्चे को तड़पता देखेंगे, पीड़ित रहेंगे, लेकिन आप छुड़ा नहीं सकते। तब आपकी क्या हालत होगी? और आपका बच्चा अपने स्वभाव से करेक्ट नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा परमानेंट काम करना है, तो ये अपने पुत्र को उसने दे दिया, छुटकारा देने वाला परमानेंटली। अब ये परमानेंट छुटकारा देने वाला आ गया, लेकिन लोगों को अभी भी परमानेंट छुटकारा नहीं मिला। अब बताइए समस्या क्या है? नहीं, परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को बचा बचा के दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अपने जिनको मैं अपना लेता हूं, जो मेरे संबंध में आते हैं, वो आज्ञा नहीं मानते, फिर भी मैं उन्हें बचाता हूं। लेकिन ये हमेशा टॉलरेबल नहीं होगा, हर समय ये सहन योग्य नहीं होगा। बचपन में आप बच्चे की सब गलतियों को सह लेंगे, लेकिन एक समझदार होने के बाद आप बच्चे की गलतियों को सह नहीं पाओगे। इसलिए बचपन से उसको सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस और डिसिप्लिन बचपन से सिखाना, ताकि जब वो यानी यंग एज में आए तो वो डिसिप्लिन को भी अंडरस्टैंड करे, और उसे ये मालूम हो मेरे माता पिता को क्या नहीं पसंद है, और वो उसके अकॉर्डिंग आपके साथ रिलेट करे। परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर को में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो माता पिता अगर वैसे चलेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली माता पिता को फॉलो करेंगे। ये प्रिंसिपल है। परमेश्वर ने सारे प्रिंसिपल बनाए और उसके बाद अपने पुत्र को भेजा और कहा प्रिंसिपल सब तैयार है, सब कुछ तैयार है। इसीलिए लिखा है कि उसने भोज किया। देखिए वहां पे भाषा अलग है, उसने भोज किया और उसने कहा सब कुछ तैयार है, केवल आ जाओ। क्या हुआ? जो न्योता वाले थे, किसी ने कहा मैंने खेत खरीदा है, किसी ने कहा मैंने दुकान खोली है, किसी ने कहा मैंने ये किया, और मैं पता नहीं, मैंने तो अभी भी शादी की, अभी तो मैं नहीं आ सकता, हनीमून पीरियड में हूं। सबने अपने अपने एक्सक्यूजेस लगा दिए। उसने फिर अपने सेवकों से कहा जाओ, अब ये एंट्री फॉर ऑल हो गया। उसने कहा जाओ, जो कोई आना चाहे उसको सबको लेके आओ, चाहे वो कैसा भी हो। और इस समय परमेश्वर ने मसीह में सबको न्योता दिया, ओपन इनविटेशन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर मैंने भी बहुत रिसर्च किया अपने जीवन में, और देखा, मैंने एक बात देखी हिंदुस्तान के लोगों में, यहां पे एक मानसिकता काम करती है, जब प्रभु चाहेंगे तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो। वचन में लिखा जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, तो प्रभु तो चाहता है कि सब आए, तुम नहीं चाहते हो, इसलिए तुम बहाना लगाते हो प्रभु चाहेंगे। इसका मतलब तुम प्रभु को नहीं जानते। आपको जहां जाने का मन होता आप उठते चले जाते, वहां आप वो दुकान वाला चाहेगा तो हम जाएंगे खरीदने, ऐसा क्यों नहीं बोलते? प्रभु के भवन में आने के लिए जब प्रभु चाहेंगे। अरे कैसी सोच है! जो प्रभु को नहीं जानते वो इस तरीके की बोली बोलते हैं। जो परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम जाएं, और ये हमारी मर्जी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। अपनी इच्छा से आओ। वो डिजायर का मतलब उसकी इच्छा। यीशु मसीह यहां पर बोल रहे जो कोई पिता की इच्छा पर चलना चाहेगा। क्या आप पिता की इच्छा पर चलना चाहते हैं? तो आपको यीशु मसीह की बातें तब समझ में आएंगी। हालेलुया।
तो बार बार छुटकारा देने वाला भेजकर उसने ये दिखाया कि वो छुड़ाने में सक्षम है। ये पुराना नियम हमको शिक्षा दे रहा है। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या बोला? पुराने नियम के लोगों को दिखाकर बात कर रहा है। वो इजराइलियों से ही शुरुआत में उसने संवाद किया, सबसे पहले उन्हीं से बात करी, इसलिए क्योंकि वो पुराने नियम के पढ़ने वाले और जानने वाले थे, और उनसे जब बात की तो वो भी वैसे ही थे जैसे आज के लोग हैं। इसी तरीके की मानसिकता में वो भी बात करते थे। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 36 से पढ़िए, 36 से 39। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे काम मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। जी, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। ये यहूदियों से बोल रहा है, इजराइलियों से। जी, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को पढ़ते हो, सुनते हो। एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, मन में आपके स्थिर नहीं है। जी, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसकी प्रतीति का मतलब क्या होता है? बिलीव नहीं करते। इंग्लिश में वर्ड आता बिलीव। बिलीव का मतलब उसको तुम बिलीव नहीं करते, यानी प्रतीति नहीं करते हो कि ये पिता ने भेजा है, इसको ये पिता की ओर से आया है। ये बिलीव नहीं करते थे। जिसको लोग आज अपना आइडल बनाते हैं वो लोग बिलीव नहीं करते थे। हमको किसको आइडल बनाना चाहिए? पर हाँ, आप जिस पर बिलीव करते वही आपका आइडल होगा कि ये मेरा आइडल है। जी, अब यीशु मसीह उनको घुमा के लाया पुस्तकों पे, कहने लगा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इस पवित्र शास्त्र में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और ये पवित्र शास्त्र वो है। ये पवित्र शास्त्र काहे के लिए दिया गया? रिटन वर्ड काहे के लिए? सबसे मजबूत गवाही अगर आपको चाहिए यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसकी योजना के बारे में, फर्स्ट विटनेस एंड द रिलायबल अथॉरिटेटिव, ये बहुत जबरदस्त है। इसके आगे किसी की मत सुनना। यीशु मसीह ये कह रहा था, इसके आगे तुम किसी की सुनना मत, वचन को पकड़े रहना, और वचन को पकड़े रहोगे मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। जी, अब उनको कह रहा है कि तुम इसमें ढूंढते हो रात दिन भर, स्टडी करते हो। आज भी बहुत से लोग पूरे समय उसमें घुसे हुए हैं कि इसमें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये गवाही दे रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है उसके पास जाओ, वो यीशु मसीह के पास नहीं जाते। जी, फिर भी अब देखिए ये वाले पार्ट हम लोगों पे लागू होता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं लोग आना मानते हैं। प्रभु दे दो घर में, हम बहुत बिजी हैं। अब जब प्रभु चाहेंगे तब आएंगे। प्रभु क्या बताएं, रोज आप तक वचन पहुंच रहा है। उसने मुझसे ये नहीं कहा कि लोगों की सेवा कर, उसने मुझसे कहा कि तू मेरा काम कर। मैंने तुझे काम दिया, जॉब, ये कर, और इसमें ये मत देखना कि कोई मान रहा कि नहीं मान रहा, बस तुम करते जाओ। ये जाएगा, हिसाब मैं उनसे लूंगा जिनके पास जाएगा, जहां जहां तक जाएगा। जो सुनेगा मुड़ेगा, सुनकर आएगा अनुग्रह होगा। जो सुनेगा और मुड़े जाएगा यानी रिजेक्ट कर देगा, उससे मैं हिसाब ले लूंगा। और देखिए यीशु मसीह ने जमीन पर काम किया, उसने ये नहीं देखा कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है, क्यों मानना चाहिए। कभी किसी के साथ जबरदस्ती की, कभी कोई उल्टी सीधी बात बोली, उसने वो मुद्दे पे बात करता गया, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, और हर मुद्दे पे उसने बात करी और पुराने नियम की सारी बातों को खोल के रख दिया। और फिर भी लोगों ने स्टडी चाहिए थी ना। ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ये पुस्तक स्टडी करने के लिए है, और स्टडी करने के लिए टीचर चाहिए था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुस्तक तो सबके पास होगी, टीचर मैं दूंगा।
और जैसे ही उसने, पिता ने वादा किया था मैं दूंगा, पहले मैं छुटकारा देने वाला भेजूंगा पुत्र, उसके बाद पवित्र आत्मा आया टीचर, और उसने कहा कि मैं तुमको सारी चीजें खोल के दिखा दूंगा, इस पुस्तक में ही दिखाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का, उसकी योजना का, जो उसने सब लोगों के लिए तैयार की है। लोगों की समझ में नहीं आती है, शुरुआत में बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप पूरा मन परमेश्वर में लगा लीजिए तो सब कुछ खुलने लगता है। थैंक यू जीसस। जी, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं। तुम में किससे कह रहा था? यहूदियों से, अपने जमाने के यहूदियों से, जिनके पास बेस था, ओल्ड टेस्टमेंट, लॉ, टेम्पल, टैबरनेकल, एवरीथिंग। आपको मालूम है तंबू के अंदर, वो जो तंबू था वो तंबू यीशु मसीह है, और तंबू के अंदर जितनी भी बेदियां थी वो भी यीशु मसीह है, और बेदियों के ऊपर जो कुछ भी था वो भी यीशु मसीह है। ही इज ऑल इन द टैबरनेकल। और आज कलीसिया में वो सब कुछ क्यों नहीं है? हम याजक कैसे बन सकते हैं? अगर वो तंबू में सब कुछ वही था तो याजक कौन था? याजक भी वही है, और याजक वो है, इस बात को हम अगले हफ्ते से सीखेंगे कि तंबू में सब कुछ है, ये तो समझ में आ गया कि यीशु मसीह सब कुछ है, ऑल इन द टैबरनेकल, लेकिन ही इज ऑल्सो अ प्रीस्ट फॉर द टैबरनेकल। और अगर हमारा ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, टैबरनेकल है, तो इसका प्रीस्ट कौन है? तो हम किसी मनुष्य को प्रीस्ट नहीं बना सकते। मसीह के सेवक लिखा हुआ है, कोई प्रीस्ट नहीं है। और अगर मसीह का आप प्रीस्ट की दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरी कलीसिया प्रीस्ट है, क्योंकि वो मसीह की देह है। इसलिए लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो। ऑल आर प्रीस्ट, उसमें मेल फीमेल सब आ गए, ऑल आर प्रीस्ट। लेकिन प्रीस्टहुड की एक जिम्मेदारी है, हाई प्रीस्ट को सबमिट करना, हाई प्रीस्ट के अंडर रहना। तो हम इंडिपेंडेंट प्रीस्ट ना थे, ना है, और ना हो सकते। ही इज प्रीस्ट फॉर एवर, वी आर हिज सर्वेंट्स। जब आप देखिए पुराने जमाने में महायाजक के बच्चे याजकों का काम करते थे, लेकिन महायाजक के साथ उनका भी अभिषेक होता था। किसके साथ? महायाजक के साथ। पढ़ लीजिएगा जाके, अभी हम लोग अगले पार्ट में जब चलेंगे लेवी व्यवस्था में, आपको सब कुछ पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि सब जगह वही है। ओल्ड टेस्टामेंट में हर जगह यीशु मसीह, यीशु मसीह। ही इज द सेंटर ऑफ दिस बुक, एंड दिस इज द बुक ऑफ लाइफ। जीसस इज द फाउंडेशन एंड द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर अस। वही है जीवन का आधार और जीवन का स्रोत। उस स्रोत को हल्के में मत लो। किसी को अगर आप एक बार छुटकारा देते हैं तो छुटकारा छुड़ाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपको उसको अपने जीवन की आखिरी सांस तक, जब तक आप जिंदा हैं, आपको छुड़ाना पड़ेगा। और अगर आपके पास इतना हिसाब किताब हो कि आप उसको अपनी जीवन काल तक उसको छुड़ाते रहने की क्षमता हो, तभी किसी को छुड़ाने में हाथ डालिएगा, वरना उसको उस छुटकारे देने वाले के पास लाइएगा जो परमानेंटली उसको छुड़ा सकता है। और हम हो या ना हो, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जिम्मेदारी क्या है कि हम आपको उससे मिला दें जो परमानेंट छुड़ाने वाला है। सेवियर, जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो इस सृष्टि पर अकेला उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला। सेटिस्फैक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं, दो शब्द पूछूं, उनका अंतर पूछूं कि सहमति में और संतुष्टि में क्या अंतर है? हाँ, सेटिस्फैक्शन। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस? हाँ, यस। प्रभु यीशु मसीह हमको सहमत करने के लिए नहीं आया था, वो हमें संतुष्ट करने के लिए आया था।
और आज लोग सेवकाई में, मैंने अपने जीवन काल में देखा है, जिन्हें जीवन अभी तक मैंने सेवकाई की है, मैंने संसार में जितने भी सेवक खड़े हैं उनको मैंने एक चीज देखी है कि वो लोगों को सहमत करने में लगे हुए हैं। क्यों? सहमति से वो आदमी कुछ समय तक आपके साथ सहमत होगा, किसी एक पॉइंट पर वो आपको छोड़ देगा। और मैं इसका एग्जांपल दिखा सकता हूं। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे देने के लिए तैयार थे, इतने तुम समर्पित थे मेरे साथ, और अब क्या हो गया, मैं सत्य बोलने के कारण तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं दूसरी जगह वो दूसरे लोगों के पीछे फॉलो करने लगे थे। पौलुस को छोड़ दिया था। तो उसने कहा कि वो तुम्हें मित्र तो बनाना मांगते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और तुम अब मुझसे क्यों चिढ़ने लगे? क्या मैं सत्य बोलता हूं इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? तो सहमत तो थे, एक टाइम के बाद वो सहमति खत्म हो गई और वो अपनी, इसका मतलब संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट होते तो कभी ना जाते। मसीही, सच्चा मसीही वही है जो आखिरी सांस तक उसके साथ संतुष्ट रहे। और संतुष्ट हम किसी को कर नहीं सकते, संतुष्ट करने वाला एक ही है। कौन? यीशु मसीह। कैसे संतुष्ट करता है? मेरे साथ एक पद निकालिए। चलिए हम आपको अब आज वो संतुष्टि के बारे में बताते हैं कि संतुष्ट कैसे होगा। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 1 से 6 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। हे भाइयों, ऊपर हेडिंग जरूर पढ़िए, विवाहित जीवन का दृष्टांत। अरे वाह, एक और दृष्टांत। ये दृष्टांत मैंने आपको बताया ना, पैराबल क्या होता है, इसमें आपको कुछ बताया जा रहा है कि स्टोरी टाइप की। अब उसमें आप ट्रुथ देखिएगा, ट्रुथ क्या है, कैच द ट्रुथ। अब ये दृष्टांत में हम चलते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती। काहे की प्रभुता रहती है? इसका मतलब उस व्यवस्था जो है उसकी लॉर्ड है, प्रभुता है जी। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है, परंतु अगर, यदि आया, देखिए, यदि पति मर जाए वो पति की कैसे छूट गई? नहीं, व्यवस्था, वो जीते जी पति के साथ व्यवस्था के अनुसार बंधी हुई है। यदि पति मर जाए तो वो व्यवस्था से छूट गई। वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड मर गया तो स्त्री छूट गई, और स्त्री मर गई तो हस्बैंड छूट गया, दोनों आजाद हो गए। अब दोनों आजाद हो गए, अब वो विवाह कर सकते हैं, है ना, और वो गलत नहीं माना जाएगा। यहां पे एक चीज सीखने को मिलती है कि यानी अगर एक विडो विवाह करती है तो वो गुनाह नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अलाउड है। लेकिन एक पति के जीते जी करती है, वो व्यभिचारी कहलाएगी। यानी उसके जीते जी वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई स्त्री अपने पति से असंतुष्ट है तो वो जीते जी ही करेगी, और कोई पति अपनी पत्नी से असंतुष्ट है तो जीते जी उसके वो करेगा, तो वो परमेश्वर के सामने डिफॉल्टर है। अब हम आपको एक बारीक चीज बताते हैं जो कभी कभी आपको पता नहीं चली होगी। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ, ये मेरे पास सवाल थे, बचपन के सवाल जो मुझे अब जवाब मिल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तलाक से नफरत करता हूं, डिवोर्स से मैं नफरत करता हूं, डिवोर्स नहीं होना चाहिए। और डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स नहीं होना चाहिए। कानून में परमेश्वर ने, उसने कहा कि डिवोर्स का मतलब होता त्याग देना, नहीं त्यागना, सेपरेशन अलग चीज है, अलग अलग होना। किसी चीज, दोनों को आप अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग रह रहे हैं वो अलग अलग रह सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर दो। लेकिन त्यागने वाला पॉइंट जो है वो गलत है, अकॉर्डिंग टू गॉड, परमेश्वर के अनुसार। क्यों उसने कहा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों से ये वादा किया है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो त्यागने के लिए उसने कहा मैं कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर कभी डिवोर्स नहीं करता, लेकिन सेपरेट कर देता। जब आदम और हवा ने फल खाया, वहां पर क्या हुआ? सेपरेशन हुआ, सेपरेशन हुआ, लेकिन त्यागा नहीं था।
और देखिए सेपरेशन था, और उसी सेपरेशन को फिर से सही करने के लिए उसने कितना लंबा काम किया कि अपने पुत्र तक। और इसीलिए परमेश्वर का जो संबंध इजराइल द नेशन के साथ था वो भी हस्बैंड वाइफ का था, और यीशु मसीह का संबंध कलीसिया के साथ वो भी हस्बैंड वाइफ वाला है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल लिया। त्यागता नहीं है, सेपरेट कर देता। सेपरेट का मतलब जैसे प्राण यदि शरीर से सेपरेट हो जाए तो ये डेथ कहलाती है। और डेथ में वो मरे को जिंदा कर सकता है, लेकिन त्यागे को कभी नहीं मिलाएगा। त्यागा हुआ नहीं मिलता, तो त्यागने को मना किया। डिवोर्स इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि लोग डिवोर्स करें, उसकी मर्जी है कि सेपरेट हो जाएं, लेकिन जब जुड़े तो आपस में जुड़ जाएं। आशा रखिए। यस यस यस, वो लंबा प्रोसेस है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। यस, ये मीडिएशन सेंटर ही है कि जो आपस में अलग हो गए वो एक हो जाए, सहमति फिर से हो और संतुष्टि आए। जी, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्याभिचारिणी कहलाएगी। व्याभिचारिणी की परिभाषा क्या है? रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी आपका हस्बैंड है और आप किसी दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, यही व्याभिचार है। इसमें अभी कोई किसी प्रकार की रिलेशनशिप की बात नहीं आई है, सिर्फ पति के जीते जी यदि किसी दूसरे पुरुष को पसंद करने लगे, इतने में व्याभिचार हो गया। ये व्याभिचार, यीशु मसीह ने यही बात बोली, यदि किसी ने किसी पर गंदी दृष्टि डाली, अपने मन में व्याभिचार कर लिया, तो ये आप स्पिरिचुअल जो आइडोलेट्री है, ये आत्मिक जो वो है व्याभिचार, वो यही है कि मन पति से मन हटाकर कहीं और मन लगा लेना, ये है व्याभिचार। व्याभिचार की परिभाषा क्लियर हो गई स्पिरिचुअली। जी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, उस बंधन से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्याभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मरना नहीं है, मरे हुए बन गए, ये रियलाइजेशन है जी, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से। कौन है वो? पूरी पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह जी, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ये परमेश्वर के लिए फल कब आएगा? कंडीशन, मसीह की देह के द्वारा, यानी जब आप कलीसिया में बिल्कुल समर्पित होकर आएंगे, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे से बन जाओ। यानी व्यवस्था हमारे लिए अब नहीं है, अब वो है हमारे लिए जी। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। पौलुस रेजरेक्शन पर बता रहा है कलीसिया को, यू आर रेजरेक्टेड पीपल। तो तुमको शारीरिक चीजें नहीं करनी है, शरीर को एकदम निर्जीव कर लो, फिजिकल एक्ट्स मत करो, बल्कि आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करो। लेकिन उस समय लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, और अभी तक वो काम वहीं का वहीं रुका हुआ, वहीं से फिर शुरू करेगा यीशु मसीह। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए, जंप कीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 7 पद से पढ़िए।
ऊपर हेडिंग होगी यमुना। हाँ, ये कौन सी वर्ष है? फर्स्ट है। हाँ, इसका यहां से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? इतने में ये कौन सी 7 ना? हाँ, 7 से पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु मसीह मालूम कौन है? He said himself। वो वरदान मालूम किसको कह रहा है? खुद को। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। जी, अब देखिए, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं। कहां से जल भरने आई थी? वो कुआं था, वो कुआं। और कुएं पर्सनल होते हैं। वो अपने पर्सनल कुएं पे आई और वहां पे, और कुएं से पानी कैसे भरा जाता है? इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ना, एक रस्सी चाहिए होती, कितनी लंबी? पानी के लेवल तक लंबी, और उसके बाद एक बर्तन चाहिए भरने के लिए, और एक बर्तन चाहिए उसमें से पानी इसमें रिस्टोर करने के लिए। 2 बर्तन चाहिए होते हैं। जी, ये यीशु मसीह से कह रही है, लॉजिकल क्वेश्चन है। उसने कहा कि तेरे पास तो पानी भरने के लिए कुछ है ही नहीं, वो पानी तू कहां से लाएगा? जी, और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब देखिए, ये स्त्री का बैकग्राउंड देखिए। अक्सर लोग कहते हैं व्याभिचारणी स्त्री और सोचते फिजिकली व्यभिचार। ना, फिजिकल व्यभिचार नहीं है वहां पे। अभी आप वो विवाहित जीवन का जो दृष्टांत पढ़ रहे थे ना, वहां से प्रिंसिपल उठाइए। जब कोई स्त्री अपने पति के जीते जी किसी दूसरी की तरफ निगाह उठाती है और दूसरे से मन लगाती है, वो व्यभिचारणी कहलाती है। जी, अब ये कहने लगी, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया? याकूब के वंश की है। जी, और आप ही अपनी संतान अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, ये वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा का मतलब क्या हुआ? संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन प्यास मिटती नहीं है, प्यास तो लगती रहेगी, लेकिन आप इधर उधर दूसरा कुआं नहीं खोजेंगे। हमको तो कुआं मिल गया। जब आपको वो पर्सनल कुआं दे देगा जीवन के जल का, तो आपको कुछ दूसरे कुएं में जाने की जरूरत है? नीति वचन में लिखा है कि तेरा जो कुआं है वो तेरा ही हो, उसमें पराया कोई ना पिए। पराया नहीं पी सकता। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसने कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा ना, वो तुम्हारे अंदर कुआं बन जाएगा। जी, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जी, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, अरे उसने तुरंत वो, देखिए अब ये अग्री हो गई, अब ये सहमत हो गई कि हाँ वो जीवन का जल लेना चाहिए। उसने कहा, हे प्रभु, वो जीवन का जल मुझे दे दे। जी, ऐसे ही लोग कलीसिया में आते हैं, प्रभु से हमको सब कुछ मिल जाएगा, आ जाओ। अब हम सहमत हो गए, प्रभु जीवित है, प्रभु सच्चा है, और आज हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमारी जीवन भी ये चीज चाहिए, प्रभु दे देगा। ये अग्रीमेंट है, वो सहमत हो गई कि हाँ ये दे सकता है। उसने कहा, वो जल मुझे दे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के लिए
इसका मतलब अगर एक ही बार में आपको यहीं पर वह आज ही सब कुछ दे दे, उसके बाद दोबारा कोई आएगा नहीं। सबको मिल गया अपना अपना, हमें अपना खजाना मिल गया, अपना कुआं मिल गया, सबको मिल गया, वहां कहा जाना जी। हाँ हाँ, यीशु ने उससे कहा जा। अब लाया क्वेश्चन, जा पहले अकेले तुझे नहीं दूंगा, जा अपने पति को लेकर आ। जी, स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं। अब ये बताइए, ये याकूब के वंश की है, ये 5 पति कौन है? हैं? व्यवस्था में कितनी किताबें हैं? और ये 5 किताबों को फॉलो कर चुकी थी। वो तेरे 5 पति है, तू 5 लोगों को फॉलो कर चुकी है, और अब भी जो तेरे साथ खड़ा है कौन था? वो भी पति है जी। और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति है? नहीं, हाँ, वो तेरा पति नहीं है। ये तूने सच कहा है जी। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्ता है जी। अगर इसका ये बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता ना तो ये नहीं पहचान पाती। ये व्यवस्था की बातों को समझती थी, इसलिए खट से इसने पकड़ लिया कि तू। अब मेरे यहां पे रोक दीजिए, मेरे साथ पीछे चलिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 31, 32 और 33 3 पद पढ़िए। 31, 32, 33 यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31, 32, 33। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़ उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका क्या रिलेशन था? स्पिरिचुअल। मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं अब बांधूंगा नए नियम में जी, इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट। न्यू कॉवेनेंट में अब वो आपको हुक्म नहीं देगा, अब उसने आपको अपना पुत्र दे दिया है। अब वो रिश्ता चाहता है। अब वो जो पुत्र के साथ जो उसकी पत्नी होगी तो वो परमेश्वर की क्या हुई? अरे नहीं मालूम? यस, बहू। तो बहू को बहुत परमेश्वर को मालूम है बहू कैसे चुननी है। बिल्कुल पुत्र के में समाई हुई हो वही बहू होगी। कलीसिया वही है जो मसीह में पूरी समाहित है, ऑल इन। और मसीह कलीसिया में ऑल इन ऑल है, वही बहू है। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। और आपको मालूम है यीशु मसीह वाटर मार्क है। पूरी बाइबल के अंदर वो वाटर मार्क है, हर चीज में वो वाटर मार्क है। वाटर मार्क का मतलब समझते हैं? नोट निकालिएगा घर जाके और उसका वो जो सफेद पार्ट होता है ना, उसके अंदर देखिएगा आपको कुछ एक चित्र दिखेगा और उसमें क्लियर पिक्चर नहीं होती है, उसमें होती है शैडो। लेकिन आपको वो शैडो आप पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? हम लोगों के यहां नोट में किसका चित्र होता है? फादर ऑफ द नेशन, है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का उसमें चित्र दिखता है, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं दिखता है, वो एक आकृति है, लेकिन हम लोग पहचानते हैं। और वो वाटर मार्क जो पहचानता है, वो वैसे ही हमारे जीवन में वाटर मार्क कौन होना चाहिए? लेकिन यीशु मसीह का चित्र नहीं होगा, आकृति जरूर होनी चाहिए, इमेज,
एंड लाइकनेस। न्यू बिगिनिंग का मतलब है न्यू क्रिएशन। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने वहां पर क्रिएशन का काम किया, यहां पर न्यू क्रिएशन का काम चल रहा है। और 2 वीक्स है बाइबल के अंदर, 2 वीक्स है, 2 हफ्ते। हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, इसकी बारीकी आपको बाद में दूंगा। पहले 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। बोलिए हाँ। कौन से दिन से शुरुआत हुई थी सृष्टि की रचना? संडे। वेरी गुड, संडे। अब आप चलिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे को मनुष्य को बनाया, ठीक। तो फ्राइडे का दिन था, वो लास्ट दिन था वर्किंग डेज। सैटरडे इज द डे ऑफ रेस्ट, ठीक, सबत का दिन जिसको बोलते हैं। और सबत का विश्राम, प्रभु पिता परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अपना काम कंप्लीट किया और विश्राम किया। विश्राम दिन में ही फॉल हो गया, फॉलन स्टेट में चले गया। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे कौन सा था? सैटरडे के बाद। अरे फिर एक नया हफ्ता आ गया। अब आप गिनिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे द 7th डे। और फिर उसके बाद जो संडे आया वो कौन सा दिन हुआ? 8वां दिन। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। नई बिगिनिंग की, यानी नई सृष्टि की शुरुआत। और वहां से देखिए आप, वहां से परमेश्वर ने जो काम शुरू किया वो अभी तक चल रहा है। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। यीशु मसीह जी उठा कौन सा दिन था? 8th डे, न्यू बिगिनिंग। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? क्रूसिफिक्शन। सैटरडे द डे ऑफ रेस्ट, उसने सबत का विश्राम किया। और संडे ही इज रेजरेक्टेड एंड द चर्च स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ रेजरेक्शन। हालेलुया। और अगर अभी आपको इसकी बारीकियां दूंगा। और उसके बाद जो ये पेंटेकोस्ट का जो पर्व था, ये पेंटेकोस्ट का पर्व जो है ये चलता था फ्राइडे को। ये जो फीस्ट ऑफ पैसओवर था, इससे पहले अनलीवेंड ब्रेड, ये सब कनेक्टेड थे एकदम। अनलीवेंड ब्रेड, अख़मीरी रोटी का पर्व, फिर उसके बाद फसह का पर्व, उसके बाद वो कहता है कि 7 विश्राम वर्ष, 7 विश्राम दिवस, यानी 7 सैटरडेज, 7 शनिचर। तो 7 शनिचर कितने हुए? 7 हफ्तों का 7 7 49। और उसके बाद जो अगला दिन आया वो कौन सा होगा? संडे। तो 49 के बाद जो आया वो संडे आया। और संडे इज द 50th डे, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। चर्च स्टार्ट। हालेलुया। बिल्कुल सही चल रहा कि नहीं चल रहा? प्लान ऑफ गॉड सही चल रहा कि नहीं? विजन ऑफ गॉड बिल्कुल सही है ना? और वहां से उसने न्यू क्रिएशन का काम शुरू किया। और न्यू क्रिएशन में मालूम कौन कौन काम कर रहा है? जिन्होंने क्रिएशन में काम किया तो वही लोग न्यू क्रिएशन में। लेकिन न्यू क्रिएशन का काम मनुष्य के साथ हो रहा है, इसलिए मनुष्य की मर्जी के बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा न्यू क्रिएशन का काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, जब आप समर्पित हो जाते हैं ना कलीसिया में आके पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तब वो आपको न्यू क्रिएशन का काम आपके जीवन में करते हैं। आपको नई सृष्टि बनाया जा रहा है। तो कलीसिया ही वो जगह है, मसीह की देह, जहां पर हमें नई सृष्टि बनाया जा रहा है। और जो कोई मसीह, आगे बोलिए, नहीं, वो तो आने के लिए है। जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह के है, मसीह में का मतलब आपको बताने में अभी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मसीह में का मतलब इन क्राइस्ट, ही इज आवर राइचियसनेस, वी आर नॉट राइचियस, ही इज आवर राइचियसनेस। और जितनों ने उसे पहन लिया है, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसे। अब एक बात बताइएगा, बहुत, अब एक कॉमन सेंस की बात करने जा रहे हैं। आप जब वाटर बैप्टिज्म है, वो बॉडी का है कि हृदय का है? बॉडी का है ना। यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, उसकी बॉडी ने ले लिया। उसके बाद यीशु मसीह का उससे पहले खतना भी हुआ था, बॉडी का ही था। तो बॉडी का खतना भी हुआ उसकी, और बॉडी का वाटर बैप्टिज्म भी हुआ। हमने जी उठे मसीह में प्रवेश किया। तो हमने जब जी उठे मसीह में प्रवेश किया, तो अब यहां फिजिकल का तो कुछ था नहीं, शारीरिक देह तो बाहर उतार दी गई, हम मसीह में आ गए। जब मसीह में आ गए तो ना तो बपतिस्मा कुछ है, ना खतना कुछ है। अब तो सिर्फ ये है कि मसीह हमारे लिए सब कुछ है। ये सिंपल चीज थी। इस सिंपल को सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाना ये बहुत मुश्किल बात है,
पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। ये वी कांट एक्सप्लेन, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस ने जगह जगह लिखा जिनका समझाना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन ये मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, हमें सिर्फ बिलीव एंड रिसीव है। और इसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, ताकि आप जब उस पर बिलीव करें तो ऐसा करें कि वो आपको रिसीव कर ले, और फिर आप ना दिखे, पौलुस की तरह मसीह आप में दिखाई दे। अब मैं जीवित ना रहा, इसको कहते हैं सेटिस्फाइड। आप वो मसीही होंगे जो संतुष्ट है। और फिर आपके सामने कोई लालच रखेगा कि इधर आओ मेरे साथ चलो, जाएंगे? क्यों नहीं जा रहे? हालेलुया। वो आपको और हमको संतुष्ट कर सकता। संतुष्ट का मतलब क्या होता मालूम है? इसकी और परिभाषा बता दें। संतुष्ट का मतलब जो आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। और कल का आप मैसेज देखिएगा, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। और जब आपको इतना स्पष्ट हो गया कि सब कुछ वही है, तो अब डिसीजन किसको लेना है? परमेश्वर अपना काम, अब मालूम है ताबड़तोड़ आपको इतना दे दिया। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसका 1 से 4 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। और ये बातें हमारे लिए यानी दृष्टांत के रूप में, ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम भी तो यही कर रहे हैं, जैसे वो उन्होंने किया वही हम कर रहे हैं। बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन और आत्मिक जल। लेकिन आपको बताएं, उन्होंने नहीं, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हिंदी में आपने पढ़ा है, इसमें लिखा है सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। क्या वो आत्मिक भोजन था? इसको इंग्लिश में पढ़िए, अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। वो मन्ना को आत्मिक भोजन कह रहे, जबकि यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे पिता ने स्वर्ग से उन्हें अन्न दिया। नहीं, वो फिजिकल फूड था जी। अब देखिए कि आत्मिक भोजन लिखा क्यों है हिंदी में, इंग्लिश। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट brethren, that our forefathers were all under and protected by the cloud in which God's presence went before them, and every one of them passed safely through the Red Sea, and each one of them allowed himself also to be baptized into Moses। देखिए, into sea नहीं लिखा है, into water भी नहीं लिखा है, into Moses, मूसा को समर्पित हो जाए। बैप्टिज्म का मतलब है समर्पित हो जाना जी। in the cloud and in the sea they were thus brought under obligation to the law to Moses and to the covenant, consecrated and set apart to the service of God, and all of them ate the same spiritual, supernaturally given food, यानी आत्मिक तौर पर दिया गया भोजन, और वो था फिजिकल। खाया उन्होंने फिजिकल फूड था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्वेश्चन रेज किया था यहूदियों से कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर क्यों गए, और मैं उस स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूं जिसमें से अगर कोई खाए तो हमेशा के लिए जीवित रहे। यीशु मसीह ने मन्ना से अपने आप को कंपेयर किया जी। आगे, and they all drank the same spiritual, supernaturally given
drink, for they drank from a spiritual rock which followed them, produced by soul power of God Himself, without natural instrumentality, and the rock was Christ. वो उनके साथ साथ चलकर उनको संतुष्ट कर रहा था, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुए. थैंक यू जीसस. सेम चीज आज कलीसिया में हो रही है, लोग संतुष्ट नहीं है. थैंक यू. क्या आप संतुष्ट होना चाहते हैं? जो लोग संतुष्ट होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई भूखा और प्यासा होगा, धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे, वे संतुष्ट किए जाएंगे. दे विल बी सेटिस्फाइड. वो संतुष्ट किए जाएंगे. वो आपको संतुष्ट कर सकता है. ही इज कैपेबल. वो सक्षम है, वो सामर्थी है, और वो आपको ऐसा संतुष्ट करेगा कि कोई आपको कभी लुभा नहीं पाएगा. ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संस्थान, कोई चीज आपको लुभा नहीं सकती. एक बार वो आपको संतुष्ट करेगा. संतुष्ट का मतलब होता है वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होगा, और वो करेगा तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू लॉर्ड. परम पिता परमेश्वर, हम सब लोग आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, क्योंकि हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि हमारा प्रभु हमें संतुष्ट कर सकता है. उसके अलावा कोई हमें संतुष्ट नहीं कर सकता. हम पिता परमेश्वर अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपनी देह को आपको समर्पित करते हैं, और अपना जीवन आपको सौंप देते हैं, क्योंकि हमारे जीव को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को केवल आप ही हैं जो संतुष्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा शरीर अभिलाषी ना हो और हम इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखें, बल्कि हम अपने प्रभु में लीन हो, क्योंकि वही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है. वो कमी को पूरा करने वाला है. वो हमें कमी होने ही नहीं देता. वो समय पर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है. इसलिए प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं और चाहते प्रभु हम पर दया कर, अपना अनुग्रह बनाए रख, ताकि हम आपकी इच्छा के योग्य हों. हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो, और आपका नाम महिमा पाए. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.